नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पचार है। मैं सीकर के मनु ईएनटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज अपन इस कोरोना काल में ये वीडियो बना रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि कोरोना के जो पेशेंट सही रिकवर हो रहे हैं उनमें रिकवरी के बाद में एक ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस नाम की नई बीमारी अभी चालू हुई है। म्यूकर नॉर्मली अपनी बॉडी में नॉर्मल पेशेंट में नाक में गले में रूटीनली रहता है, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करती है और उसको बॉडी में इन्वेड नहीं करने देती। लेकिन जो कोरोना से पेशेंट सही हो रहे हैं उनमें अभी ये म्यूकर नाम की बीमारी इसलिए चल रही है कि कोरोना की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और वो पेशेंट जिनमें पहले से डायबिटिक हैं तो डायबिटिक कंट्रोल प्रॉपरली रह नहीं पाता और कोरोना बॉडी के अंदर कोगुलेशन को प्रभावित करता है, जिससे ब्लड में फेरेटिन की मात्रा बढ़ जाती है और इन पेशेंटों को होम्योफाइड ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये चारों पांचों कारण इस म्यूकर को बॉडी में इन्वेड करने के लिए बहुत प्रभावी हैं। अब ये अपनी बॉडी में एक बार इन्वेड कर गया फिर इस को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इसलिए पहले तो अपन ये है कि भाई ये यदि इन्वेड कर गया है तो इसका अपन कैसे पता करें और इसको इन्वेड होने से कैसे रोकें। तो पहले तो है कि भाई इसका रोक कैसे सकते हैं। इसके लिए जो भी कोरोना पेशेंट हैं वो अपने डायबिटिक का ट्रीटमेंट के दौरान बिल्कुल कंट्रोल रखें। दूसरा जो स्टेरॉइड का है वो अपने को ध्यान रखना है कब लेना और कितनी डोज में लेना है, प्रॉपर डोज लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एंटीबायोटिक का बहुत कंट्रोल यूज़ करें, ज़्यादा एंटीबायोटिक जितनी ज़रूरत हो उतनी यूज़ करें। अब यदि पेशेंट को म्यूकर हो गया तो उसका पता कैसे चले, ये करने के लिए 3-4 चीज़ें जो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। पहला कि एक साइड में फेशियल पेन होने लगता है, फेशियल स्वेलिंग हो जाती है और फेस का पेन सर दर्द के रूप में भी फेस से सीधा सर में चला जाता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है। पेशेंट कई फीवर के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, एक साइड के नाक बंद हो जाना ऐसी भी शिकायत रहती है। कई पेशेंटों को अपने तालवे और नाक में ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। कई पेशेंटों को एक साइड के फेस में नमनेस लगती है, नमनेस का मतलब उनको सेंसेशन प्रॉपर नहीं आते। यदि कोरोना रिकवर पेशेंट को यदि ऐसे सिम्टम रहते हैं तो उसको फटाफट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब होता क्या है कि पेशेंट यदि प्रॉपरली टाइमली नहीं दिखाता तो इस डिजीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये कौन से पेशेंटों में ज़्यादा रहती है? वो कोरोना पेशेंट जो रिकवर हो रहे हैं पहले से डायबिटिक हैं या जिनके स्टेरॉइड यूज़ करने से डायबिटीज़ का कंट्रोल बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे किडनी पेशेंट हैं या किडनी ट्रांसप्लांटेड हैं, HIV पेशेंट हैं या जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, उन पेशेंट को बहुत कंसर्न रखना है। हो ये कोई भी पेशेंट हो सकता है जिसमें भी ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर नहीं रहा स्टेरॉइड देने के बाद में कोविड में। अब अपने को यदि ये सिम्टम पेशेंट प्रेजेंट करना होता है तो फटाफट डॉक्टर की सलाह लें और इसमें CT और MRI से अपने को फटाफट पता चलता है कि पेशेंट में म्यूकर कितना इन्वेड हुआ है, कहाँ तक गया है। उसके लिए अपने पास पहला इलाज ये है कि जो भी डेड टिश्यू हो गया है उसको सर्जिकली फटाफट रिमूव करके जो भी एंटी फंगल एम्फोट्रेसिन भी है, फोसाकोनाजोल है, वो फटाफट चालू करके पेशेंट की ट्रीटमेंट जितना प्रॉपरली अपन और जितना जल्दी कर पाएँ उसकी जान को बचा सकते हैं। एक बार यदि ये अपने आँख में चला गया या दिमाग में चला गया तो इसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये पेशेंट मैंने जो सिम्टम बताए वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पेशेंट एक साइड में फेशियल पेन हो रहा है, फेशियल स्वेलिंग है, पेशेंट को दिखने में तकलीफ होने लगी है, कई पेशेंट को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, कईयों के हेडेक बहुत तेज़ी से हो रहा है, फीवर आ रही है, नाक बंद रह रहा है या तालवे और अपने नाक में ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, तो अपने डॉक्टर से फटाफट सलाह लें। और इसके बारे में बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, पहले दिन ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। धन्यवाद।